पनौती 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 दुनिया का सबसे बड़ा फेंकू, दुनिया का सबसे बड़ा फेंकू। बीजेपी की पनौती हो गई, बीजेपी पनौती हो गई, बीजेपी पनौती, बीजेपी की पनौती, बीजेपी की पनौती। मोदी पनौती, योगी पनौती, स्टेडियम पनौती। और राजस्थान में आज क्या माहौल लग रहा है? कांग्रेस 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 कांग्रेस। मोदी दुनिया का सबसे बड़ा फेंकू, दुनिया का सबसे बड़ा फेंकू। लोग बोल रहे हैं पनौती बोल रहे हैं। कहा तो पनौती है, वो स्टेडियम में पहुंच गया नरेंद्र मोदी, सरदार पटेल के नाम था स्टेडियम का, अपना नाम रख लिया। जीते जी भाई मरने के बाद वो स्टेडियम का नाम अपने नाम रखते हैं ना, इसने जीते जी अपने नाम रख लिया। राजस्थान में भी आगे मोदी जी, यहाँ का क्या होगा? मोदी एक नंबर का झूठा है। सेंटर में तो 1000 रुपये सिलेंडर दे रहा है, यहाँ झूठा वादा कर रहा है 450 सिलेंडर दूंगा। एक नंबर का फेंकू है। वोट दिया 450 सिलेंडर पे है, कौन देगा? कौन फेंकू है? वहाँ अपने गुजरात में देना, भाई पूरे इंडिया में देना। यहाँ यहीं क्यों दे रहा है? यहाँ क्यों दे रहा है? पूरे इंडिया में देना भाई, 450 सिलेंडर देना है तो पूरे इंडिया में दे। उसने वादा किया मैं चुनाव आऊँगा तो काला धन वापस लाऊंगा। पिछले 40 साल में जितना काला धन सूची बैंक में नहीं गया, उससे 5-6 साल के अंदर 300 दुगुना काला धन वहाँ जमा हो चुका है। कोई कार्रवाई नहीं है। पनौती क्यों बोल रहे हैं? पनौती तो है ही। पहले चंद्रयान 2 हुआ, वहाँ पहुँच गया, फेल हो गया। पनौती तो है ही। तो राजस्थान चुनाव में भी पहुंच गए, यहाँ क्या होगा? हैं? यहाँ पे बीजेपी पनौती हो गई, बीजेपी की पनौती हो गई, बीजेपी पनौती हो गई, बीजेपी पनौती, बीजेपी की पनौती, बीजेपी की पनौती। मोदी पनौती, योगी पनौती, स्टेडियम पनौती। इनको सिर्फ हिंदू मुस्लिम वाला दूसरा काम नहीं आता, विकास का काम करना नहीं आता इनको। सिर्फ हिंदू मुस्लिम सिर्फ मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करना आता है और कोई काम नहीं आता। वोटिंग सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे मांगता है। ये बताओ, अभी मोदी जी राजस्थान में भी आए, चुनाव प्रचार कर गए, यहाँ पे भी पनौती बोल रहे हैं। पनौती पनौती पनौती, ओनली फॉर पनौती पनौती। पनौती जीतेगा हारेगा? हारेगा 100% राजस्थान में नहीं आएगा। एक राजस्थान के शेर को हराने के लिए पूरा दिल्ली उठ के आ गया, पूरा दिल्ली उठ के आ गया, पूरा कैबिनेट उठ के आ गया, पूरा एमएलए के चुनाव में। अरे वो लोग इसलिए आए, बताने आए थे कि बीजेपी के राज्यों में विकास हुआ, यहाँ भी करें। क्या विकास हुआ? आप यूपी की बात करो, जितना विकास अखिलेश करा गया किसी ने नहीं कराया। उसका जो पिछले जो काम चल रहे हैं ना अखिलेश के, वही पूरे हो रहे, अपना नाम रख रहा है। और राजस्थान में आज क्या माहौल लग रहा है? कांग्रेस 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 कांग्रेस। मोदी की मेहनत काम नहीं आएगी। मेहनत तो वो करता है जो विकास करता है। सॉरी मेहनत तो वो करता है जो विकास करता है। मेहनत तो उसमें लगती है विकास करने में। उसने हिंदू मुस्लिम किया क्या है? मैं बताऊँ, राजस्थान विधानसभा के अंदर 200 विधानसभा सीटें हैं। हमारा मानना ये है कि ये सिविल लाइन विधानसभा सीट से प्रताप सिंह का चरियावास तो 40,000 प्लस सीटों से जीत रहा है। आ गया। एक सेकंड, ये तो 100% कंफर्म हम श्योर है प्रताप सिंह का चरियावास के लिए तो। और राजस्थान विधानसभा चुनावों में 121 सीटें कांग्रेस पार्टी लेके आ रही है। 101%। मोदी जी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है, उनकी हम सेल्फ रिस्पेक्ट करते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री है। उस चीज का हमें गर्व है कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, वो सबके प्रधानमंत्री है। हमारे को पनौती बोलने का हक नहीं है, क्योंकि वो एक बहुत ऊंचे संवैधानिक पद पे बैठे हैं। मगर जहाँ भी मोदी और ये गहलोत की तुलना में वसुंधरा हो या शेखावत हो या राजेंद्र राठौड़ हो, कोई भी हो बीजेपी का, गहलोत की होड़ नहीं कर सकता। सिविल लाइन प्रताप सिंह का चरियावास का है, राजस्थान कांग्रेस का है। आज राजस्थान में एक तरफा कांग्रेस को वोट पड़ रहा है क्या? आज ईमानदारी से अगर मिल रहा है काम को वोट, अगर अभी तक जो भी 45, 50, 55% वोटिंग हुई है, उसमें से कांग्रेस की 45% वोटिंग है 55% में। अच्छा, बीजेपी 20% में सलट रही है। अरे मोदी जी ने इतनी मेहनत की, वादे लेके आए, सिलेंडर कहीं सस्ता नहीं किया, राजस्थान वालों को देते। एक सेकंड, मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है? बीजेपी की। यूपी में किसकी सरकार है? तो यहाँ पे क्यों नहीं हुआ? अरे राजस्थान में था तो राजस्थान में तो चुनावी रेवड़ियां बांट रहे ना। गहलोत ने, हमारा एक वोट गहलोत को इसलिए है कि 50 लाख किसी की जिंदगी बच सकती है। शायद मैं अफोर्ड कर सकूं, आप अफोर्ड कर सको, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सके 50 लाख। एक वोट से अगर किसी का 50 लाख रुपए का काम हो रहा है तो वो कितना बड़ा फायदा हमारे लिए। विश्वास है कि करेंगे 50 लाख का? भाई साहब 25 लाख का तो किया ना, 5 लाख का तो किया ना, करता है ना। जो करता है उसको वोट मिलता है, नहीं
नारे नहीं, मोदी कह रहे कि हमने 9 साल में देश में काम किया, राजस्थान में मौका दो, डबल इंजन लेकर आओ। बिल्कुल नहीं। सुनो, राजस्थान की जनता, एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड, नहीं, राजस्थान की जनता इतनी सतर्क और चतुर है कि इतनी समझदार है कि यहाँ पे ईमानदारी से बता रहा हूँ भाई साहब, यहाँ पे बहुत ही अच्छा मुकाबला है और यहाँ पे हिंदू मुसलमान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम माइनॉरिटी में आते हैं और हमारे ज्यादा वोट नहीं है मुस्लिमों के भी, मगर ईमानदारी से प्रताप सिंह खाचरियावास की शक्ल पर वोट डालते हैं। वो भी एक हिंदू भाई है हमारा, वो भी हमारा एक हिंदू भाई है, हमारे को उससे लगाव है क्योंकि वो काम करता है, वो लोगों के घरों के झगड़ों को सुलझाने वाला आदमी है। घर घर जाता है, घरों के झगड़ों को सुलझाने वाला। मोदी जी ने भी तो घर घर जाके वोट मांगा राजस्थान में। आज बताओ भैया, बीजेपी वालों को बुला लो और पूछ लो गोपाल शर्मा का घर कहाँ पर है, पूछो, बुलाओ बीजेपी वालों को, पता बताओ तो हमारे को बताओ, हमारे को नहीं मालूम गोपाल शर्मा कहाँ पर है। लेकिन यहाँ बीजेपी इतना प्रचार कर रही थी, बड़े बड़े देश के मुख्यमंत्री और जो है मंत्री आ गए, उसका कोई फायदा नहीं? कोई फायदा नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ योगी, अगर योगी को यहाँ का मुख्यमंत्री भी घोषित कर दे तो गहलोत का मुकाबला नहीं कर सकता। अच्छा, बिल्कुल। मैं बोल रहा हूँ देश का प्रधानमंत्री सिविल लाइन पर सीट से चुनाव लड़ लेना तो प्रताप सिंह उसकी जमानत जब्त करा दे। अच्छा, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के बाद बोल रहा हूँ, मोदी को चुनाव लड़वा दो। आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, ये बताओ राजस्थान में 3 दिसंबर को किसकी सरकार बनेगी? अशोक गहलोत की कांग्रेस की सरकार बनेगी। अशोक गहलोत के नेतृत्व में बनेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहेगा।